एक और इन्होंने बात फरमाई है डॉक्टर साहब ने, ये जो कैबिनेट होती है ना, ये कलेक्टिव, मैं 4 दफ़ा मिनिस्टर रहा हूँ, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होती है। और उसमें लिखा हुआ है जजमेंट में भी, और ये कह दिया गया था जस्टिस आकिब निसार ने कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन होगी और पूरी कैबिनेट के सामने आप चीज़ रखेंगे। ये नहीं हो सकता। और अगर मतलब कि मुझे तो ये लगा कि डॉक्टर साहब के आज के इनके बयान के बाद कि परवेज़ खट्टर भी उस कैबिनेट में सारे फंसेंगे, ये जो बाकी वजीर रह गए वो भी सारे फंस जाएंगे अगर तो ये कलेक्टिव इनका डिसीजन है। अगर हालांकि उन्होंने बयान ये दिया कि उन्होंने दिखाया ही नहीं, लिफाफा बंद किया हुआ था। मैं कैबिनेट में रहा हूँ, इतनी रोज़ाना कैबिनेट की मीटिंग्स होती थी, मतलब बहुत दफ़ा 20 साल कैबिनेट में रहना छोटी बात नहीं है। लेकिन कैबिनेट को डॉक्टर साहब ही हमेशा दिखाया जाता है। आप भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा समझदार इस हवाले से। और कैबिनेट अगर उसको अप्रूव करती है वो यूनानिमसली, देन ये तो सीधा सीधा फ्रॉड था कि सुप्रीम कोर्ट में पैसे आए डैम की शक्ल में, डैम वालों ने आगे दे दिए उनको, उन्होंने अलकादर ट्रस्ट बना लिया। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पैसा था, ये किसी फर्द वाहिद का पैसा तो नहीं था। तो किसके पास है पैसा? तो मतलब इमरान खान के पास है और उसके के पास है, किसके पास है? आज आप पता करें किसके पास है। ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, और इसको क्लेम किया हुआ सिंध, इसको क्लेम किया हुआ सिंध ने क्लेम किया हुआ नंबर 2। इसके ऊपर इंटरेस्ट, इसके ऊपर इंटरेस्ट सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जा रहा है। चले जी, अगर इतनी बात है, अगर 1 रुपए इमरान खान के उसमें क्या होगा? 1 मिनट साहब, अगर खुदा बिल्कुल 100% बड़े ही अदब से अगर आप कह रहे हैं कि ये उधर नहीं है पैसा, तो फिर ये तो केस ही नहीं चलना चाहिए। आप जाएं अदालत में जाके ये केस नहीं चला रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं। आपके वकला को कहना चाहिए ना। आपके आज परवेज़ खट्टर बयान देगा, कल आजम खान आएगा, परसों ज़ुबैदा जलाल आएगी, वो सारे बयान देंगे। और इसमें परवेज़ खट्टर ने क्या कहा है? परवेज़ खट्टर ने यही तो कहा है। अभी तो उसमें क्रॉस एग्जामिन होना, देयर आर 3 स्टेजेस इन द क्रिमिनल केस। पहली स्टेज है कि चीफ हो गया, अब क्रॉस एग्जामिन होगा, आप कर लें, अब दूसरा स्टेज आएगा, आप चौथा स्टेज बीच में डाल दें। नहीं, चौथा नहीं डॉक्टर साहब, मैं बड़े अदब से साथ आप लोग तो लॉ बदल रहे हैं। नहीं लॉ नहीं बदल, इसका ये फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं डॉक्टर साहब जी, आप कर रहे हैं। पहले चीफ होगा जो प्रोसिक्यूशन विटनेस होगा, उसको पीडब्ल्यू कहते हैं हम सीआरपीसी में, और उस पर फिर क्रॉस एग्जामिन होगा, जो फिर उसके बाद दोबारा भी उस पर बातें तलब किया जा सकता है। और एक होता है कोर्ट विटनेस, अगर कोर्ट किसी गवाह को तलब करती है वो भी कर सकती है। सवाल पूछ लूं सर से? सर मुझे एक बात बताएं, अगर ये सारा जो आप कह रहे हैं ठीक है, अगर ये पैसा मेरे अकाउंट को टच ही ना हुआ हो, ये पैसा मेरे अकाउंट, मेरी बीवी के अकाउंट, मेरे बच्चों को अकाउंट को टच ही ना हुआ हो, ये प्रॉपर्टी मेरे अकाउंट, मेरे बच्चों के अकाउंट का टच ही ना हुआ, और ना मैं किसी लिहाज से इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ कि ये मेरी बनेगी, एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन, येस और नो? यस, बिकॉज यू आर द ट्रस्टीज, आप ट्रस्टी हैं। आपने इतने यकीन से सवाल पूछा कि वो नो कहेंगे, उन्होंने कहा यस। इसलिए कि मैं एज ए फौजदारी वकील होने के हवाले से कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब आप ट्रस्टी हैं, बट ट्रस्टी आपके अंडर है, उस उधर पैसा अगर ठीक है। डॉक्टर साहब एक छोटी सी बात मैं आपको, अच्छा खलील साहब लाइटर नोट पे, लाइटर नोट पे, लाइटर चले माहौल थोड़ा ना, आपने उसका वो पढ़ा है, माहौल को थोड़ा एक मिनट माहौल को ठंडा करते हैं। उन्हें लाइटर नोट, उन्होंने बड़े यकीन से पूछा कि वो एक्सपेक्ट करे थे अब नो कहेंगे। नहीं मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। नहीं ट्रस्टी की यस ही कहेंगे, बेनिफिशियरी कौन है, ट्रस्टी कौन है? ये सच बोलेंगे? नहीं, मैं हमेशा आपसे सच बोलता हूँ, आपको पता है मेरा फैब्रिक नहीं है झूठ बोलने वाला। मैं ऑलवेज, और मेरे लिए बहुत मोहतरम है, खुदा जानता है, उधर भी बात करते हैं, सेनेट में बड़ी नपी तुली और सही बात करते हैं, इसलिए हम तो इनसे सीखते हैं। मैं तो झूठ बोलने वाले फैब्रिक भी हैं यहाँ बहुत ज्यादा। कितने परसेंट तादाद हो? 99%। पीटीआई में शायद 99% है, हमारे शायद कम हो जी, 99.9 होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।